एक फिर से फोन आया है। ये 12C ही लग रहा है। लास्ट टाइम मैंने एक डाला था पोस्ट, उसी तरह का ही लग रहा है और उसी डीलर का ही है। सेम डीलर का मेरे पास में आया है फोन और सेम कंडीशन में आया है। ये देखिए पचका हुआ ऐसे ही बैंड वो भी था। उसमें क्या निकला था, ये हवा में निकला था। उसमें ये हवा में निकला था। जो यहाँ पे BGA 153 है, 153, ठीक है। तो ये हवा में निकला था, पूरा ट्रैक बाहर लेके आ गया था। पीसीबी का सारा ट्रैक बाहर लेके आ गया था। देखते हैं, वैसे ही कंडीशन तो कहीं नहीं है इसकी। खोल के ही देखते हैं इसको। ओ, ये सारा ट्रैक लेके ही आया है। ये देखिए सारा ट्रैक लेके ही आया है। टूटा हुआ पड़ा था सारा ट्रैक। ये देखिए एक्सीडेंटल डैमेज है ये भी। फिर वही मेहनत होना है इसमें, फिर बनाएंगे इसको। तो देखते हैं यहाँ पीसीबी की ट्रैक कितनी गई है इसके अंदर। अच्छी खासी गई है बाबा। ये सेट चालू तो हो गया लेकिन इसका टच प्रॉपर वर्क नहीं कर, प्रॉपर क्या वर्क ही नहीं कर रहा है। डजंट वर्क। तो एक काम करते हैं, ये देखिए हैंग नहीं हुआ है, ये टच ही नहीं वर्क कर रहा है इसका। तो खैर इसको देखते हैं। एक तो एक्सीडेंटल डैमेज है ये, कुछ ना कुछ इसमें लाइन का इश्यू आया होगा। इसको चेक करते हैं, प्रॉपर मैं चेक करता हूँ कि दिक्कत है कहाँ से। अभी शट डाउन तो नहीं होगा, मुझे बैटरी ही निकालना होगा। निकाल दिया मैंने। अब इसके मदरबोर्ड को चेक करते हैं कि भाई ये देखिए एक्सीडेंटल इतनी भयंकर तरीके से पटका हुआ सेट था ये। इसकी हालत देखिए ये। सोचिए क्या हाल हुआ होगा अंदर बोर्ड में। तो खैर बोर्ड तो मैंने बना दिए हैं। 6 लाइन है टच के लिए, 6 लाइन्स हैं। तो इसमें से 6 लाइन्स में क्या है, फर्स्ट है SPICS चिप सिलेक्ट, और उसके बाद है SPI मोसी मीसो SPI क्लॉक। ये 4 लाइन ये हो गई। 2 और है EINT और एक GPIO के लिए भी रिसेट दिया इसके अंदर। तो टोटल मिला के 2 4 6 लाइन हो रही है। तो 6 लाइन को मुझे चेक करना है, जो कि शुरू यहाँ से होता है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये फर्स्ट। हाँ इस पे GR आ रहा है 360। ठीक है, इस पे आ रहा है। ओ इस पे नहीं है। नो रीडिंग, नो रीडिंग, नो रीडिंग। इस पे है, यानी एक। इस पे नहीं है। 1 2 3 4, 4 लाइन OL है, जो कि ये सारी लाइन CPU से ही आती है। मैं चारों का नाम आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो मिसिंग है वो है SPICS। ठीक है, SPICS चिप सिलेक्ट, एक ये लाइन है। उसके बाद ये ठीक है, ये चिप सिलेक्ट हो गया। और ये SPI मोसी, और ये है SPI मीसो, और ये SPI क्लॉक। ये 4 लाइन मिसिंग है। मैं काम करता हूँ, मैं फाइनली इसको उतार ही देता हूँ, क्योंकि और कोई मुझे शॉर्टकट दिख नहीं रहा। CPU उतारना होगा, CPU से कैसे चलेगा टच। ये तो देखिए आप, कितने ट्रैके गायब है यहाँ पे, सारी ट्रैके टच की गायब ही है। कहाँ से टच चल जाएगा। ये देखिए सारे ट्रैक गायब है यहाँ से। ये देखिए, ये होता है एक्सीडेंटल डैमेज।
ये देखिए पूरा का पूरा डैमेज है भाई। ओ माय गॉड, उसके अलावा भी और सारी ट्रैकें हैं। टच के साथ साथ और भी चीजें हैं, और भी ट्रैकें गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4। अब टच चलता तो आगे की चीजें दिखती कि भाई आगे कुछ और भी नहीं चल रहा है सेक्शन। अब एक काम करते हैं, जब ये सीपीयू उतरा ही है तो इसको अच्छे से क्लीन करते हो, जितने भी ट्रैक टूटे हैं ना सब बनाएंगे। अब सारा सेक्शन काम करना चाहिए। ये देखिए इतने सारे ट्रैक गायब है। ओफो, ये सब के सब ट्रैक टूटे हुए हैं। ये देखिए। अच्छा, फोन ये वर्किंग में हो गया, फोन चालू हो गया है, टच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन खैर इसमें एफआरपी लगा है, वो तो मैं बाद में हटा ही दूंगा, एफआरपी ही लगा है इसमें। अच्छा, अब इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केस में क्या प्रॉब्लम थी। एक तो सबसे पहले मेरे पास आएगी डेड कंडीशन में आया। मैंने इसका BGA-153 निकाला। निकालने के बाद देखा कि उसमें 2 ट्रैक मिसिंग थे। उसको मैंने बनाया, बनाने के बाद लगा दिया। लगाने के बाद में फिर वो सेट चालू हो गया। चालू होने के बाद में उसका टच नहीं चल रहा था। टच को मैंने डायग्नोस किया, कनेक्टर भी सही था। फिर उसके बाद में मैंने उसमें कुछ चेक किया तो 4 लाइन मिस थी। SPI CS, SPI मोसी, SPI मिसो और SPI क्लॉक, ये 4 लाइन मिस थी जो कि सीपीयू से थी। और सीपीयू, एक बात बता देना चाहता हूं मैं, सीपीयू ही मास्टर होता है, जानते ही हैं। अच्छा, जब मैं सीपीयू उतारा हूं तो सीपीयू उतारने के बाद में ये 4 लाइन तो मिस था ही, उसके अलावा और भी 12-15 लाइन मिस था। जैसा कि अभी मैंने देखा है कि इसमें वॉल्यूम अप, ये देखिए वॉल्यूम अप और डाउन, ये दोनों में से कुछ एक नहीं वर्क कर रहा था। मेरे हिसाब से वॉल्यूम अप वाला नहीं वर्क कर रहा था। ठीक है, वो ट्रैक मिस था। ऐसे बहुत से सेक्शन बंद थे, क्योंकि सीपीयू मास्टर होता है, सारे ट्रैक उसी के पास होते हैं, सारे लाइन उसी के पास। जैसा हमारा दिमाग मास्टर होता है, सब कुछ भाई तार दिमाग से जुड़े, ब्रेन से ही जुड़े हैं, हर चीज, सारे कनेक्शन, हाथ पैर मूवमेंट उंगली सारी चीज का कनेक्शन। तो इसी तरीके से सीपीयू है, सीपीयू का कनेक्शन सारे ऑल ओवर जितना भी है, कि जितने भी सेक्शन है सबसे जुड़ा हुआ है। सीपीयू का ट्रैक मिसिंग है तो नहीं चलने वाला कभी। सीपीयू के अंदर से मिसिंग है, अंदर से ऑयल हो गया, सीपीयू के अंदर से ऑयल हो गया, तो वहां से फिर वो कभी जिंदगी में नहीं चलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, उसको समझना है। तो तब एक ट्रेनर होना चाहिए आपकी लाइफ में, और एक बेहतर हैंड स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको इससे सीखने भी बहुत कुछ मिला होगा। अभी तो आपको अगर ट्रेनिंग लेना है प्रॉपर, इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना है कि काम प्रॉपर होता कैसे है, कैसे करना होता है उसको, और कैसे डायग्नोस करना होता है। सबसे मेन चीज डायग्नोस करना कि मुझे काम कहाँ करना है भाई। हाँ, सीपीयू उतारना क्यों है भाई, एमएमसी यूएफएस उतारना क्यों, रैम क्यों उतारना है, कब उतारना है, पावर क्यों उतारना है। हाँ, तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको बेहतर एक ट्रेनर की जरूरत होती है। तो कोशिश ये करिए कि अगर टेबल पे आप अपने बैठ रहे हैं तो एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर हैंड स्किल के साथ ही बैठिए, ताकि आसपास में जितने भी लोग हों आपको बीट ना कर सके। बीट करने का मतलब है कि आपके पास तगड़ी नॉलेज होगी और तगड़ा हैंड स्किल होगा। तगड़ा मतलब अच्छा, मैं कुछ ऐसा जादू टोना नहीं करता हूं, मैं स्केमेटिक की मदद से ही पहुंचता हूं, स्केमेटिक की मदद से ही पहुंचता हूं। और स्केमेटिक की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है,